We are going to discuss numericals based on इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, और वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मेनली फोकसिंग ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट हम लोग बात करेंगे, और मिक्स्ड सर्किट भी होगा। वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और आपको साथ साथ में डाउट क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, साथ में सर्किट ड्रॉ भी करना, आप क्वेश्चन को ठीक से नोट डाउन करना है। Question number 1, calculate the equivalent resistance. Calculate the equivalent resistance between A and B, 2 points. जो सर्किट में ड्रॉ करूंगा उसमें ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट सर्किट मैं जो दे रहा हूं वो एक मिक्स्ड है सर्किट, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही है। दिस वन, दिस इज सपोज टू बी पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। R1 पहला रेजिस्टेंस जो यहाँ पे मैंने लेबलिंग करके दिया आपको, इसका रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूं 4 ओम, R2 5 ओम एंड R3 9 ओम। और आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जब भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद, सर्किट देखने के बाद आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा कि आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। पहले आप सीरीज का काम करोगे या पैरेलल या क्या करना है, वो स्टेप्स आपके दिमाग में सेट होना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे पूछता हूँ माही गुप्ता, इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आपको इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोई दिमाग में प्लान है आपके, क्या करना चाहिए? हाँ सर, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला माही गुप्ता, माही कोई प्लान है आपके दिमाग में? माही का कोई प्लान नहीं सामने आ रहा है। ओके, आप समीर अब बोल सकते हो, आप क्या करना है? सर सबसे पहले अभी हम लोग है ना सर, ऊपर वाले उसके अंदर में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का निकाल लेंगे, जैसे RS इक्वल टू R1 प्लस R2। हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे पहले, जो सीरीज R1 और R2 सीरीज में है। फिर हाँ सर, फिर हम लोग सर क्या करेंगे, जो पैरेलल में है तो हम लोग को पता है, तो इसको 1/9 प्लस 1/9 करके निकाल लेंगे, या फिर हम लोग इसको मतलब R1 और R2 का जो रिजल्ट आएगा उसको R3 के साथ पैरेलल कर दोगे? हाँ सर। ओके, गुड। सो आपने प्लान बना लिया है। अब उस प्लान को बनाने के बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, आपको सॉल्यूशन करना। तो ये सर्किट देखने से एकदम आराम से पता चलता है, इस सर्किट में, ये सर्किट को देख के आराम से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे R1 और R2 सीरीज में है। तो हम लोग क्या करेंगे, RS सिंबल यूज करेंगे फर्स्ट सीरीज को करने के लिए, R1 प्लस R2। ठीक है, एक बात और बताता हूं मैं आपको, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होगा, सर्किट होगा, आप जब सॉल्यूशन करोगे तो सर्किट डायग्राम आपका आंसर शीट में भी होना चाहिए, और वो भी प्रॉपर लेबलिंग के साथ। यहाँ तो मैंने आपको R1 R2 R3 ये सब बता दिया, लेकिन वहां आपको ही डिसीजन लेना है किसको R1 रखना है, किसको R2 रखना है, लाइक दैट। तो वो आपका आंसर शीट में प्रॉपर तरीका से ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R1 is 4 ohm and R2 is what, 5 ohm, तो ये 9 ohm आ गया। अब आपको अपना दिमाग में ही करना है ये चीज। आप चाहो तो मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अब मॉडिफिकेशन क्या हो गया, ऊपर का 2 रेजिस्टर मिलके आप इसको कंबाइन कर दिया आपने, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो RS इक्वल्स टू 9 ओम, और इसके बाद R3 यहाँ पे है, दैट इज ऑलरेडी गिवन 9 ओम। अब ए और बी के बीच में 2 ही रेजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, और वो दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है, वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है।
अब हम लोग को तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। नाउ 1/R इज इक्वल्स टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/R इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R3, 1/RS प्लस 1/R3। So 1/R is equals to 1/RS मतलब 1/9 ओम, और यहाँ 1/R3 भी, R3 का वैल्यू भी 9 ओम है। So 1/R is equals to 1 plus 1/9 ohm, 9 ohm LCM था। So in that case 1/R is equals to 2/9 ohm मिल गया हम लोगों को। Therefore R is equals to 9/2 ohm। R is equals to 9/2 ohm is what? 4.5 ohm. Okay, so this is what equivalent resistance 4.5 ohm। अब साथ ही साथ में यहाँ आपको एक और शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, वो जरूरी नहीं है आपको वो अप्लाई करना, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लो, काम आएगा आपको, कुछ सर्किट का मेंटल कैलकुलेशन करने में आपको हेल्प करेगा। और ये अप्लाई करेंगे हम लोग फॉर 2 रजिस्टर्स, सिर्फ फॉर 2 रजिस्टर्स ओनली, फॉर 2 रजिस्टर्स ओनली, और वो भी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 रजिस्टर और दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तब हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे। वैसे नहीं करने से भी चलता है, लेकिन हम लोग अप्लाई करने से थोड़ा जल्दी मेंटल कैलकुलेशन हो सकता है। 1/R इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं कि 1/R1 प्लस 1/R2, 2 रजिस्टर के लिए। तो यहाँ पे 1/R इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाय R1 इंटू R2, और न्यूमरेटर में हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2। हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2। Therefore R is equals to what? Therefore R is equals to what? यहाँ R क्या होगा? यहाँ पे R is equals to, we can write R1 into R2 by R1 plus R2। तो इसका फायदा क्या है कि यहाँ तो 9 ओम था, आपने बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लिया। अगर मैं आपको ऐसे देता हूं कि 2 रजिस्टर हैं, अब ये फॉर्मूला जल्दी आपको कैसे कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा कि आपको 2 रजिस्टर में यहाँ पे देता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक है सपोज 6 ओम और दूसरा है 3 ओम। तो आप जल्दी से बता दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जल्दी बताने के लिए आप मेंटली आप 2 ओम, तो जल्दी करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो 6 इंटू 3, 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 कितना? 18/9, 2 ओम इज द आंसर। ये सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन के लिए, आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्कूल में डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला अगर बताया जाए तो यूज कर लेना, नहीं बताए तो अवॉइड कर लेना। मेंटल कैलकुलेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सर ये कोई ऑफिशियल तरीका है क्या? क्या चीज? सर मतलब ये जो आप सिखाया हाँ, ये ये है, लेकिन क्लास 10 में इतना नहीं डिस्कशन होता है ये सब के बारे में। सर तो अगर वन वर्ड आ गया तब बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो आराम से। सर हाँ बोलो। सर और एक होता है ना, जैसे कि 9 और 9 है, तो फिर मेरा उसमें 1/2 इंटू 9। हाँ वो भी बताऊंगा मैं, वो बताऊंगा। अभी मैंने एक टेक्निक बताया आपको कि अलग अलग रेजिस्टेंस भी होने से टेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, 2 रजिस्टर है, दोनों पैरेलल में है और वैल्यू अलग अलग है, आपको जल्दी करना है कैलकुलेशन। तो क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उन दोनों का एडिशन से डिवाइड कर दो, बस दिमाग में ये सेट रखो तो जल्दी हो जाएगा। नंबर 1 सबको समझ में आ गया? सर डायरेक्ट ये स्टेप लिखने से होगा R इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाय। हाँ हो जाता, होता है, ये स्टेप लिख सकते हैं। सर हाँ ऋषि बोलो। तो ऐसे ही 1/, जैसे आप RS लिखा था तो ये 1/RP होना पड़ेगा ना? कौन सा? लास्ट में ना, लास्ट में आरपी लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं एकदम फाइनल कैलकुलेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप आरपी भी लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एकदम लास्ट कैलकुलेशन में आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो फाइनली आर कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो लास्ट कैलकुलेशन में आप आर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। सो नंबर 1 सबको समझ में आ गया एकदम अच्छा से? सर अगर इधर 2 के जगह 3 रजिस्टर होता तो भी हम लोग ऐसे कर सकते थे। नहीं 2 की जगह 3 होने से आप ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए मैं बताऊंगा बाद में आपको। अभी 2 के लिए आप ये फॉर्मूला को यूज करना। ठीक है।
और कोई डाउट किसी को? नंबर 1 सबको अच्छा से समझ में आ गया क्या करना है, क्योंकि आज आपका सीरीज पैरेलल का पहला क्लास है एप्लीकेशन का। कोई डाउट होने से क्लियर कर लेना। तो मैं ये समझ रहा हूं सबको समझ में आ गया, सिंस कोई हमको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो आई एम मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और यहां भी हम लोग अब सभी क्वेश्चन में जितने थोड़े बहुत क्वेश्चन में हम लोग कॉमन रखेंगे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस बार मैं थोड़ा सा अलग सर्किट दे रहा हूं आपको, और यहाँ पे ये एकदम जो मैं सर्किट डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी क्लास में, पहला क्लास में यही सब ज्यादातर मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें समझने को मिल जाएगी। यहाँ पे 3 रजिस्टर मैंने लिया है, और पहला रजिस्टर का रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूँ 2 ओम, और सेकंड का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6 ओम, और थर्ड का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 ओम। कौन इंस्टेंटली आंसर दे देगा हमको? एनीवन? 4 ओम होएगा सर। 4 ओम, गुड। प्रियल बाजोरिया ने आंसर दे दिया 4 ओम। अब इतना फास्ट आप सोचने लायक बनना पड़ेगा आपको। थोड़ा देर पहले मैंने 6 और 3 का पैरेलल का कैलकुलेशन का टेक्निक सिखाया था आपको। 6 और 3 का पैरेलल 6 into 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 मतलब 18/9 2। ये 2, ये दोनों मिलके 2 हो जाएगा। ये दोनों मिलके अगर 2 हो जाता है, वो 2 और लेफ्ट साइड वाला 2 सीरीज हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसमें करना क्या, इसमें पहले डिसीजन प्लान रेडी करना है। क्या करोगे पहले, सीरीज का काम पहले करना है या पैरेलल का? पैरेलल। पैरेलल। कौन सा 2 रजिस्टर का पैरेलल पहले कैलकुलेशन करना होगा? सर 6 और R2 एंड R3। तो इस बार ऋषि हरलाल का देखना, इस बार मैं पहले RP लिख रहा हूं, क्योंकि पैरेलल का काम पहले और इस RP को बाद में यूज करना है हमको। सो 1/RP इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3 लिख सकता हूं। तो अब मैं, आप एलसीएम निकाल के कर लेना, मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं। RP इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, R2 into R3 बाय R2 प्लस R3। तो यहाँ पे 6 into 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 ओम, एंड दैट इज व्हाट, 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता चल गया कि R2 और R3 का इक्विवेलेंट कितना है, 2 ओम। तो इस डायग्राम को मैं मॉडिफाइड तरीका से सोचूंगा, और वो सोचने से आपको पता चलेगा। मैं जो मॉडिफाइड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ करना भी चाहिए फर्स्ट क्लास में। तो R1 यहाँ पे 2 ओम, और RP हम लोगों ने कैलकुलेट किया, RP कितना ओम आ रहा है, 2 ओम। तो ये 2 ओम अब कैसा लग रहा है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है। तो इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आप क्या लिख सकते हो, R1 प्लस RP। कैन बी राइट। ये फाइनल कैलकुलेशन है तो हम लोग R ही रख रहे हैं, RS नहीं लिख रहे हैं। तो R1 इज व्हाट, 2 ओम, और RP क्या होगा, RP भी 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 ओम। 4 ओम। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया? हाँ सर। अब मैं एक और आपको शॉर्टकट टेक्निक समझा रहा हूं जो आपको मेंटल कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। उसमें आप देखो, ये अप्लाई करना है इफ registers of same resistance, if resistors of same resistance are connected in parallel combination, अगर आप ऐसा करते हो, रेजिस्टर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर मैं 2 रेजिस्टर कनेक्ट करता हूं और वो दोनों का रेजिस्टेंस अगर सेम होता है, वैसे तो मेरे पास फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाए। तो मैं अगर ये 3 ओम लेता हूं और ये 3 ओम लेता हूं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा आप कैलकुलेशन करके देख लेना, हाफ ऑफ ईच आएगा।
मतलब जो एक रहेगा उसका भी हाफ होगा, इक्विवेलेंट। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, तो इसका रिजल्ट आएगा 1.5 ओम। और अगर आप ऐसा 2 रजिस्टर की जगह 3 रजिस्टर ले लेते हो, आप 2 की जगह आप अगर 3 रजिस्टर ले लेते हो, आप कैलकुलेशन करके देखना, तो वो 1/3 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके बाद में देख लेना आप। R1 में ले रहा हूं 3 ओम, R2 में ले रहा हूं 3 ओम, और R3 भी मैं 3 ओम ले रहा हूं, तीनों पैरेलल में हैं। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/3 ऑफ ईच, 1/3 ऑफ ईच मतलब 3/3, 3/3 मतलब इसका रिजल्ट आएगा 1 ओम। अगर मैं ऐसा 4 रजिस्टर्स लगा देता हूं, अगर मैं ऐसा 4 रजिस्टर्स लगा देता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप बता सकते हो क्या रिजल्ट आएगा? So 1/4 1/4 into into 3. root of each resist. ओके, तो 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम। सो इन दिस केस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1 So 1/4 So 1/4 into 3. 3 ओम। सो 3/4, तो ये 0.75 ओम आए समझ में? और एक रूल तो हम लोग को पता ही है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लोअर देन द लोएस्ट, मतलब 3 से कम आएगा सब में, इतना तो गारंटी है। और तीनों में देखो 3 से कम आ रहा है कि नहीं? आया हाँ, समझ में सर। आप लोगों को? सबको हाँ। समझ में आ गया? सर आपने जो पहले हम लोग को फॉर्मूला दिया था कि अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए हाँ। R इज इक्वल टू आर एन, सर सेम ही तो बात है। हाँ हाँ, सेम है, सेम उसी को यूज किया है मैंने इनडायरेक्टली। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको मेंटली कैलकुलेट करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। कभी कभी 1 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, आपको डायरेक्ट बिना पेन यूज किए डायरेक्ट करो तो अच्छा रहेगा, टाइम सेव होगा आपका। ठीक है सर ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना डायरेक्टली? ये डायरेक्टली यूज नहीं करने से ज्यादा अच्छा है। जस्ट मैं मेंटल कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। आप जब प्रेजेंटेशन करोगे तो थोड़ा डिटेल में लिखने का ही कोशिश करना। और सर हम लोग ये आरपी आरएस का जगह कुछ और लिख सकते हैं? लिख सकते हो आप, RX RY जो मर्जी आपका। मैं P और S ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि उससे वो पता रहता है ना कि सीरीज का कैलकुलेशन हुआ है, पैरेलल का कैलकुलेशन हुआ है, लाइक दैट। आ रहा समझ में? नंबर 2 सबको समझ में आ गया? डाउट है और नहीं पूछेगा तो फिर मुश्किल है। लेकिन आपने अगर लास्ट 2-3 क्लास अटेंड नहीं किया और डाउट है, तब मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता आपका। आपको ऑलरेडी वीडियो लिंक दिया हुआ है, पहले का क्लासेस आपको देखना चाहिए था, और आपने पहले का क्लासेस नहीं देखा और आज आपको डाउट है तो मेरा ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। जिन स्टूडेंट ने लास्ट क्लास अटेंड किया है, लास्ट क्लास का वीडियो लिंक देखा है, वो लोग मुझे आराम से डाउट पूछना। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो फिर आप लोग वो देखना और ये भी देख लेना, और डाउट आपको अपने आप ठीक करना होगा। सो हैव यू अंडरस्टूड नंबर 2? कोई डाउट है? हाँ किया, पूछो। सर ये सब जो डायग्राम्स है अगर हम लोग एग्जाम में नहीं करें तो भी चलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, डायग्राम आपको आंसर शीट में जो क्वेश्चन पेपर में जो डायग्राम होगा वो ड्रॉ करना होगा। मॉडिफाइड डायग्राम आप नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। मॉडिफाइड डायग्राम जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, उतना कंपलसरी नहीं है वो। सर हाँ, और कोई क्वेश्चन? हेतल? सर एक बार सर ये 4 रेजिस्टर्स वाला वापस बताइए ना। 4 मतलब 2 रजिस्टर के लिए हम लोगों ने 2 रजिस्टर जब पैरेलल। आप सब लोग अपना माइक ऑफ रखो, जिसको क्वेश्चन पूछना है वही माइक ऑन करो। प्रशांत वैद अपना माइक ऑफ कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 रजिस्टर है तो हाफ ऑफ ईच हुआ ना, ये वाला में 3 होने से 1/3 ऑफ ईच। 4 अगर सेम रजिस्टर पैरेलल में होगा तो 1/4 ऑफ ईच। आए समझ में हेतल? हाँ सर। अगर 5 होता तो 1/5 ऑफ ईच, 6 होता तो पैरेलल में 1/6 ऑफ ईच, लाइक दैट। सो नंबर 2, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस यस कोई डाउट किसी को नंबर 2 में? नो सर। नहीं है। सो आप, मैंने जो साइड में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया वो अच्छा से नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस ओके, सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो हम लोगों ने पहला जो कॉम्बिनेशन देखा उसमें
सीरीज और पैरेलल, पहले सीरीज बाद में पैरेलल। दूसरा में हम लोगों ने देखा कि पहले पैरेलल और बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन किया हम लोगों ने। अब मैं आपको एक और सर्किट दे रहा हूं और यहाँ पे आप देखो कि कैसे करना है। ये 1, ये 2, ये 3, जस्ट वेट। नंबर 3 मैं यहां दे रहा हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में। यहाँ पे 5 रजिस्टर को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, 5 रजिस्टर्स, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ये है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और ये है 4 ओम। तो कौन डायरेक्टली आंसर बता पाएगा मुझे? एनीवन? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सर 4.5 4.5 ओम। 5 ओम। गुड गुड, 4.5 ओम। कैसे पता चल गया? देखो ऊपर का सीरीज में 9 ओम है और नीचे वाला सीरीज में भी 9 ओम, और थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया 9 और 9 दो है, तो 9 और 9 दो रजिस्टर पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट हाफ ऑफ ईच, मतलब हाफ इंटू 9, हाफ इंटू 9 कितना? 4.5। मेंटली आप कर सकते हो इसको जल्दी। अब हम लोग इसको प्रॉपर तरीका से कैसे करना, R1 है, R2 है, यहाँ पे R3 ले लेते हैं, इसको R4 और ये R5। तो यहाँ 2 सीरीज दिखाई दे रहा है, तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला एक सीरीज का कैलकुलेशन करेंगे, RS, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 यहाँ पे 2 ओम है और R2 3 ओम और R3 जो है 4 ओम। ओके, सो R2 प्लस R3 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो टोटल कितना आ रहा है? ये इक्विवेलेंट इसका आएगा 9 ओम। और दूसरा सीरीज को हम लोग RS डैश लिख देते हैं। RS डैश लिखने से ये R4 और R5 का बात हो रहा है। R4 और R5 यानी 5 ओम प्लस 4 ओम, और इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 9 ओम। अब हम लोग इस डायग्राम को चाहे तो दिमाग में मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई करके ड्रॉ कर सकते हैं कि ऊपर वाला जो पाथ है उसमें इक्विवेलेंट 9 ओम, नीचे वाला जो पाथ है उसमें इक्विवेलेंट 9 ओम। तो ए और बी के बीच में ऊपर वाला इक्विवेलेंट जो है वो RS 9 ओम है, नीचे वाला इक्विवेलेंट जो है वो RS डैश, वो भी 9 ओम है। और आप लोगों को पता अब क्या करना है, अब पैरेलल का काम करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप लोग लिखोगे 1/R इज इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/RS डैश। सो 1/R इज इक्वल्स टू 1/RS यानी 1/9 ओम प्लस 1/9 ओम। ओके, so it will be 1/R equals to 2/9 ohm. Therefore, R is equals to 9/2 ohm and that is 4.5 ohm. Have you understood? Presentation बहुत मैटर करता है इस सब में, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। सो नंबर 3 शायद सबको आराम से समझ में आ गया होगा। सर हाँ तनिष, हम लोग जनरली हमेशा मतलब पहले सीरीज को करते हैं उसके बाद ही पैरेलल नहीं 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 नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपको सर्किट देख के डिसाइड करना होगा। ये सर्किट में पहले सीरीज ही करना था, ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, ये क्योंकि मतलब सेम रजिस्टर्स बहुत सारे इसीलिए ना। हाँ हाँ, अब कौन सा काम पहले करना है वो आपको सर्किट देख के डिसाइड करना है। अब इसके बाद में एक सर्किट देने वाला हूं, उसमें आप पहले पैरेलल करना ज्यादा सुटेबल है उसमें। ठीक है सर, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर सामने से 3 रजिस्टर है नीचे 2 है तो उसमें हम लोग का पहले सीरीज ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो डायग्राम है इसमें तो एकदम दिखाई दे रहा साफ साफ। ऊपर का 3 सीरीज है, सीरीज का रूल क्या, सेम पाथ में होना चाहिए। नीचे का 2 भी सीरीज में है, सेम पाथ में है। फिर दोनों हाँ बोलो। पैरेलल करके नहीं निकाल सकते, पहले पैरेलल करेगा तो इसका आंसर आएगा। किसके साथ किसको पैरेलल करेगा? मतलब एक के साथ एक को नहीं कर सकता ना। कैसे करेगा तुम? इन दोनों को पैरेलल डायरेक्ट एक इंडिविजुअल को नहीं बोल सकता आप। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते 2 और 5 का पैरेलल निकाल लोगे पहले, फिर क्या करोगे? तो ये तरीका नहीं है इसको करने का। वही हमको पूछना। समझ में आ गया?
हाँ सर आ गया Okay. So have you noted down all of you? सर। एक सेकंड। Yes, sir. तो अब धीरे हो धीरे गया। दिमाग का बत्ती खुलेगा। नंबर 4 देखना आप। ये सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं मैं। नंबर 4, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ पे सपोज 6 ओम, यहाँ पे 3 ओम, और यहाँ पे 3 ओम, और यहाँ पे 6 ओम। तो सर 4 ओम, सर 4 ओम। सो R1, R2, R3 एंड R4। हाँ, कितना 4 ओम बोला आप लोगों ने आंसर? हाँ सर, हाँ। 4 ओम। हाँ सर। अब समझ में आ गया ना कि सर्किट देख के डरना नहीं है। क्लास 10 में सभी बच्चा वाला सर्किट ही होता है, तो सर्किट देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, ये वाला में क्या करना चाहिए? पहले Parallel. पहले पैरेलल निकालना है। पैरेलल, ठीक है। वैसे इस सब में थोड़ा सा अलग बात भी है, लेकिन पहले देखते ही आपको पता चलता है कि पैरेलल पहले करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन में पहले पैरेलल करना चाहिए। किसका पैरेलल? 6 और 3 लेफ्ट साइड वाला का, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं लेबलिंग करते वक्त मैंने इसको R1 और R2 लिखा, क्योंकि मैं पहले इसी का ही कैलकुलेशन करने वाला हूं। सो 1/RP, पहला पैरेलल के लिए 1/RP ले रहा हूं मैं, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो RP इज इक्वल्स टू, अगर मैं वो डायरेक्ट 2 रजिस्टर वाला पैरेलल वाला फॉर्मूला लिखता हूं, तो R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 बाई 6 प्लस 3, सो इट इज 18/9 यानी 2 ओम। तो ये लेफ्ट साइड वाला का 2 ओम पता चल गया। फिर हम लोग राइट साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे कि 1/RP डैश ले लेते हैं। एक और पैरेलल आ गया यहाँ पे, 1/RP डैश इज 1/R3 प्लस 1/R4, 1/R3 प्लस 1/R4। तो यहाँ पे RP डैश आपको मिलेगा 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, सो इट विल बी अगेन यहाँ पे 2 ओम। अब आप लेफ्ट साइड वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 2 ओम आपको पता चल गया, राइट साइड वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 2 ओम पता चल गया। तो A और B के बीच में पहला पैरेलल वाला कैलकुलेशन हम लोगों को कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट 2 ओम मिला, और सेकंड वाला पैरेलल के लिए भी 2 ओम मिला। अब दोनों 2 ओम कौन सा कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। तो नाउ फाइनल कैलकुलेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो दोनों सीरीज में है, RP एंड RP डैश, RP एंड RP डैश। RP कितना? 2 ओम, और RP डैश कितना? 2 ओम। सो इट विल बी व्हाट? 4 ओम। आया समझ में? नंबर 4, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। और सर्किट डायग्राम का मॉडिफाइड डायग्राम ड्रॉ करना मत भूलना। जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आप मॉडिफाइड डायग्राम तो ड्रॉ करना ही, ठीक है? सो हैव यू नोटेड डाउन ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म। ओके, अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। नंबर 5 और नंबर 6 जो है ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे 2 रजिस्टर है, और इधर एक रजिस्टर है, और यहाँ पे एक और। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ज्यादातर स्कूल में डिस्कस होता ही है, ज्यादातर बुक में रेफरेंस में आपको ये पैटर्न मिलेगा ही। तो ये मैं मान रहा हूँ 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, और ये वाला यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 6 ओम, और ये 2 ओम, और ये 1 ओम। कोई बता पाएगा डायरेक्टली मुझे रिजल्ट क्या आएगा? 6 ओम। 6 ओम। Good. अब इतना फास्ट आप लोग हो गए, मतलब आप लोगों को टेक्निक समझ में आ रहा है।
ये इतना इजी नहीं था ये, और इसमें रिजल्ट 6 ओम आएगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। करना क्या, वो स्टेप आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने मेंटली भी किया होगा तो मैं पहले लेबलिंग कर देता हूँ। ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। मेंटली भी किया होगा तो सबसे पहले क्या किया है आपने हेतल, इफ आई आस्क यू? सर पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, किसका पैरेलल? सर R2 R3 R2 प्लस R3 मैंने और पहले पहले सबसे पहले सीरीज करना होगा R2 और R3 का। दिमाग में R2 और R3 का सीरीज हाँ क्या होगा? सर पहले सीरीज करके उसके बाद में पैरेलल RP और ठीक है, R4 पहले 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 सीरीज, बाद में पैरेलल, और लास्ट स्टेप सर लास्ट में सीरीज। सीरीज। गुड। तो सबसे पहले पहले सीरीज जो आपको करना है वो डिसीजन आपको लेना सीखना पड़ेगा। किसका सीरीज करेंगे? सबसे पहले R2 और R3 को मैं मिला देता हूं तो एक बन जाएगा। फिर वो एक और वो R4 जो है वो दोनों पैरेलल दिखाई देगा मुझे। तो RS इक्वल्स टू R2 एंड R3, मतलब 2 ओम प्लस 1 ओम। कितना ओम हो गया? 3 ओम। ठीक है, 3 ओम हो गया। अब डायग्राम को अगर मैं दिमाग में ही सोचता हूँ मॉडिफाइड तरीका से, तो अब मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर का दोनों जो रजिस्टर था सीरीज में वो मिल गया है, वो मिल के एक हो गया है। तो ये पॉइंट ए और इधर पॉइंट बी, तो यहाँ पे ये 2 ओम और इधर ये 3 ओम हो गया, और इधर 6 ओम है, और राइट में यहाँ पे 2 ओम है। तो अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का पैरेलल करना है। इन दोनों का पैरेलल, तो पहला मैंने सीरीज निकाल लिया RS, तो RS इक्वल्स टू 3 ओम आ गया। अब मुझे पैरेलल करना है RS और R4 का। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई RP इज इक्वल्स टू 1 बाई RS प्लस 1 बाई R4। 1 बाई R4, 1 बाई RS प्लस 1 बाई R4। सो यहाँ 1 बाई RP इज इक्वल्स टू 1 बाई RS यानी 1 बाई 3 ओम, और इधर 1 बाई 6 ओम। ओके, तो यहाँ पे RP इज इक्वल्स टू क्या मिलने वाला हम लोगों को? RP इक्वल्स टू 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, और हम लोगों ने इतना बार 6 और 3 का कैलकुलेशन कर लिया तो आंसर तो दिमाग में सेट ही हो गया होगा। इट इज 2 ओम। अब हम लोग को ये पता चल गया कि मिडिल पोर्शन में जो सर्किट था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है। तो वो डायग्राम को हम लोग दिमाग में ही मॉडिफाई करके यहाँ पे सोचेंगे या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं। ए और बी के बीच में तो ये R1 का वैल्यू हम लोग को पता है 2 ओम, और मिडिल में हम लोगों ने अभी RP फाइंड आउट किया है, RP भी 2 ओम। ठीक है, और राइट साइड में जो R5 है वो भी 2 ओम। अब तीनों सीरीज में दिखाई दे रहा है। नाउ तीनों सीरीज में, तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। R इक्वल्स टू R1 प्लस RP प्लस R5। So R1 plus RP plus R5 that is 2 ohm plus RP यानी 2 ohm और R5 भी 2 ohm, तो ये कितना? 6 ohm. So equivalent resistance is 6 ohm. Have you understood, all of you? Yes. Yes, sir. Yes. नंबर 5 क्लियर है? एकदम अच्छा से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है तो should I move to another one? Have you drawn all the circuit diagram? यहाँ पे जितना दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन नोट डाउन करने के साथ। हाँ सर। Okay, so I am moving to next one, number 6. लेकिन मैंने बोला था नंबर 6 नंबर 5 जैसा ही है, तो यहीं पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 6 में सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और कैलकुलेशन आपको यही करना है, समझ लेना। यहाँ पे मैं मॉडिफाइड डायग्राम हटा के नंबर 6 का एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, और वो इतना कॉमन है कि डिस्कशन होता ही है स्कूल में, और ज्यादातर रेफरेंस में आपको वो वाला डायग्राम दिखाई भी देगा। ये जो कितना रजिस्टर था? 6 रजिस्टर। इनको मैं एक अलग तरीका से कनेक्ट कर देता हूँ। दिखने में आपको अलग लगेगा लेकिन वो नंबर 5 जैसा ही है अगर आप ठीक से देख सको तो। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको R1 ले रहा हूँ। ये R1 2 ओम, देखो मिलाओ तो उसके साथ आप R1 2 ओम।
फिर मैं यहाँ पे R2 कर रहा हूँ, R2 कितना ओम, 2 ओम उस डायग्राम के साथ। फिर ये वाला R3 1 ओम, और यहाँ पे ये वाला R4 6 ओम, और ये राइट साइड वाला R5 2 ओम। तो क्या ये और ये एक ही है क्या? देखो तो आप। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। नंबर 5 और नंबर 6 तो एक ही है, सिर्फ दिखने में अलग है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूं तो ऐसा ही दिखाई देगा। आप देखो, नंबर 5 और नंबर 6 तो एक ही है, कैलकुलेशन भी ऐसे ही करना है। दिखने में इतना डिफरेंस लग रहा है, लेकिन आप अगर ठीक से सोचोगे ए और बी के बीच में, आप देखो कि ये दोनों ऊपर का जो रजिस्टर है, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। 2 ओम और 1 ओम सीरीज में है। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 6 ओम के साथ क्या करना है? पैरेलल। पैरेलल। तो ये ट्राइंगल, कोई हमको बताएगा, इस ये जो ट्राइंगल बीच में दिखाई दे रहा है, वो ट्राइंगल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम। 2 ओम। 2 ओम। ट्राइंगल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 2 ओम हो गया, तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं कि ट्राइंगल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 2 ओम हो गया, तो फिर ये ए और बी के बीच में तीन ही रेजिस्टर दिखाई देगा दिमाग में, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। तो कितना हो गया इक्विवेलेंट? 6 ओम। 6 ओम। 6 ओम। हैव यू अंडरस्टूड नंबर 6? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। आप समझा दीजिए ना किसको? ध्रुव को कौन सा पोर्शन में दिक्कत है? सर। वो ट्रायंगल में पैरेलल कैसे हुआ? ये तो समझ आ गया कि ये दो सीरीज का है, फिर बाद में पैरेलल। अच्छा, ये समझ में आ गया कि 2 और 1 सीरीज में है, ये 2 और 1 सीरीज में समझ में आ गया। सर लेकिन ये दोनों एक लाइन पे भी तो नहीं है, एक लाइन में होना जरूरी नहीं। मैं आपको अगर बोलता हूं कि यहाँ एक पॉइंट है, इधर एक रजिस्टर है, और यहाँ एक रजिस्टर है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, समझो ये P एंड Q, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है क्या? बताओ मुझे। सर पता नहीं। पता नहीं। सीरीज का रूल क्या मैंने बोला था? 2 registers are said to be in series if they are connected end to end in the same path of current, है कि नहीं? दोनों बताओ। हाँ सर, हाँ सर। तो दोनों सीरीज में हुआ कि नहीं? हाँ सर, हुआ। तो इसी मेथड से R2 और R3 को हम लोग सीरीज में बोल सकते हैं। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। ओके। तो वो R2 और R3 अगर सीरीज है, तो दोनों को मिलाने से कितना ओम हो जाएगा? 3। सर 3 ओम। फिर 3 को 6 के साथ पैरेलल कर सकते हैं, हाँ सर। तो फिर रिजल्ट आएगा 2। हाँ सर, 2 तो ओम। ट्राइंगल का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 ओम। हाँ सर। सबको समझ में आ गया? सर हाँ सर। तनिष्क? सर हम बोले सर, अगर जैसे नीचे का पार्ट में भी अगर ट्रायंगल होता, हाँ, तो उस डायग्राम में एक बॉक्स जैसा बन जाता ना। कौन सा नीचे का पार्ट में ट्राइंगल? समझा नहीं आपका बात है। इसे जो नीचे का पार्ट है इसका, जैसे नंबर 6 का, हाँ उसमें ऊपर का पार्ट नीचे ज्वाइंट किया हुआ है ना। हाँ, नीचे भी जैसे कि ज्वाइन नीचे का करोगे क्या? part- हाँ, अगर करता है तो फिर उधर में वो जैसा हो जाएगा ना। हाँ ये ज्वाइन करोगे? हाँ, तब कैसे होगा सर फिर? ये ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लेता है, सपोज 2 ओम। तो अब वो 6 और 2 ओम, नीचे 2 ओम बच जाएगा ना, 6 और 2 का फिर पैरेलल कर लेंगे, फिर रिजल्ट आ जाएगा। और फिर टोटल सबका सीरीज कर देगा। ऊपर का तीनों का सीरीज कर देगा, फिर 6 ओम आ गया, 6 तो आ ही रहा है हम लोग के, और नीचे अब 2 एक्स्ट्रा में आप ऐड करने बोल दिया, तो फिर पैरेलल होगा, क्योंकि वो 3 अलग पाथ में है, इसका पाथ अलग है। आया समझ में? सर मतलब पहले ऊपर वाला पार्ट का निकाल लेगा, हाँ हाँ, उसके बाद बीच जो में सबका आपको series पहले कर देगा। कैलकुलेशन कौन सा करना है, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपका दिमाग खुलेगा कि पहले आपको डायरेक्ट वो सीरीज दिख रहा है, उसके साथ नीचे पैरेलल, आप बाकी किसी का स्टार्ट कर भी नहीं सकते। आप देखो इस डायग्राम में शुरू तो आपको R2 और R3 से करना होगा। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको पूछा जा रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, बस समझ में आने से हाँ ना बोल दो, तो क्या कि हम लोग को भी पता चलते रहता है। नंबर 5 और 6, ठीक है। आज जो क्लास चल रहा है वो है बेसिक लेवल में, बता देता हूं। आज का क्लास समझ में आने से ही आपको आगे का क्लासेस समझ में आएगा, सर्किट डायग्राम रिलेटेड। सो नंबर 5 और 6 में समझ रहा हूं आपका हो गया, और आपने सभी मॉडिफाइड डायग्राम ड्रॉ किया, ये भी मैं मान के चल रहा हूं। ड्रॉ किया होगा शायद। हाँ सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ड्रॉ कर लो, बाद में ये सब देखने को मिलेगा नहीं।
Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving to next one, number 7. नंबर 7, आप यहाँ पे देखना कि मैं 3 रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रहा हूँ। 3 रजिस्टर को मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रहा हूँ और इस बार मैं वोल्टेज के बारे में भी थोड़ा आपको बताता हूँ। जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या कैलकुलेशन, कैसे क्या करना है। इस बार एक सेल हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया और इसका वोल्टेज है 6 वोल्ट और इसमें जब करंट फ्लो करना हम लोगों ने स्टार्ट करवाया, करंट इज आई, ठीक है। पहले वाला का रेजिस्टेंस हम लोग R1 लेवल कर लेते 2 ओम, सेकेंड वाला का रेजिस्टेंस 4 ओम और थर्ड वाला का रेजिस्टेंस 6 ओम, ठीक है। ये तीनों हम लोग को 2, 4 एंड 6 ओम और वोल्टेज है 6 वोल्ट। अब आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1 में। नंबर 1 में आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा बात जो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, यू हैव टू कैलकुलेट the total current flowing through the circuit. The total current flowing through the circuit. इस सर्किट से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो आप पहला वाला तो आप आराम से बता दोगे मुझे। Sir, 1.09 ohm. 1.09 ohm. 1.09 और फ्रैक्शन में 12/11. 12/11। सो यहाँ पे R1, R2, R3 दिया हुआ, आपको इक्विवेलेंट निकालना है और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आप फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर लेना। अभी मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ये आएगा 12/11 ओम और आप अगर इसको डिवाइड कर लोगे तो 1.09 ओम आपको पता चल जाएगा। तो ये हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पता चल गया और वोल्टेज कितना दिया वो भी पता, 6 वोल्ट। ओके, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ से हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला? V equals to IR. V equals to IR हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ओम्स लॉ से इस बार हम लोग को करंट निकालना है। ओम्स लॉ से तो हम लोग लिख सकते हैं I equals to V/R। तो इस सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया वो तो पता है हम लोगों को, वोल्टेज है 6 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हम लोग के पास 12/11। ओके, 12/11। 1.09 क्या एकदम एक्यूरेट है क्या? उसके बाद कोई और डिजिट है कि नहीं? होगा शायद, इसीलिए उसको यूज नहीं करके आप फ्रैक्शन यूज करना चाहिए। ये बात पता है कि आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पे 5.5 होगा क्या? हाँ, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 11 × 6/12 और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है। तो करंट आपको 66/12 आप डिवाइड करोगे तो चिराग कितना मिला आपको? 5.5. 5.5 एम्पियर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। Yes, sir. Yes, sir. नंबर 7 सबको समझ में आ गया? Yes, sir. गुप्ता जी, Yes, गुप्ता जी, sir. गुप्ता जी को समझ में आया कि नहीं? निकुंज गुप्ता, निकुंज, आर यू देयर? Nikunj not responding. Akshat, have you understood? Yes, sir. अक्षत अग्रवाल ने को समझ में आ गया। अक्षत जैन? Yes, sir. समझ गया। समझ गया। निकुंज को अभी तक मेरा आवाज सुनाई नहीं दिया लगता है। नंबर 7 सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब नंबर 8 में जाते हैं हम लोग। सर एक सेकंड। ठीक है, नोट डाउन किया नहीं। सो वी डिस्कस नंबर 7। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 8। नंबर 8 यहाँ पे मैं 3 रजिस्टर ले रहा हूं और ये 3 रजिस्टर्स
दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इस बार एक सेल लगा दिया हम लोगों ने, और सेल का वोल्टेज हम लोग ले रहे हैं 6 वोल्ट, और लेट I बी द करंट फ्लोइंग, और तीनों रजिस्टर R1 2 ओम, R2 4 ओम और R3 6 ओम। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट नंबर वन टोटल करंट फ्लोइंग। 2 ohm। नंबर 1 टोटल 12 करंट फ्लोइंग। ओके, आराम से देख लो आप। और सेकंड वन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अक्रॉस ईच रजिस्टर आपको कैलकुलेट करना है क्या, वोल्टेज। सो टोटल करंट फ्लोइंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल करंट यानी आई कैलकुलेट करने के लिए वी आपके पास है 6 वोल्ट, लेकिन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको तो पता है कि इन तीनों को जब आप ऐड करोगे 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम तो कितना आ रहा है, 12 ओम। और आपको वोल्टेज गिवन है वहां पे, वोल्टेज कितना, 6 वोल्ट। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आप क्या लिख सकते हो इधर, ओम्स लॉ से आप क्या लिख सकते हो करंट के लिए, फॉर्मूला I इक्वल टू V by R। V बाई आर। तो V कितना है, 6 वोल्ट, और R कितना है 12। तो करंट कितना आएगा 0.5 एम्पियर। यूनिट ऑलवेज ध्यान रखना आप लोग। तो करंट का कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग, ये तो फर्स्ट का कैलकुलेशन, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को पूछा गया कि वोल्टेज अक्रॉस ईच, लेकिन आप तो पहले से जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सोर्स का वोल्टेज है वो अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा, स्प्लिट होगा कि नहीं। हाँ सर हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो मतलब 6 वोल्ट 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। और यहाँ अच्छा बात क्या है कि करंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और हम लोग जानते हैं कि सीरीज में करंट रिमेन्स द सेम थ्रू ईच रजिस्टर। तो पहला रजिस्टर से अगर 0.5 एम्पियर जाएगा तो सेकंड से भी कितना जा रहा है 0.5 एम्पियर, और थर्ड से भी कितना जाएगा 0.5 एम्पियर। हैव यू अंडरस्टूड। अब हम लोग को करंट पता चल गया तीनों से, तो हम लोग को तीनों के लिए अलग अलग से वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो फॉर फर्स्ट रजिस्टर आप चाहो तो रीजनिंग स्टेटमेंट में लिख सकते हो ये स्टार्ट करते ही कि we know that in series combination current through each register remains the same। तो तीनों के लिए करंट कितना लेना हम लोगों को, करंट लेना है 0.5 एम्पियर। तो फॉर फर्स्ट रजिस्टर वोल्टेज कैलकुलेट करना है। सो कैन आई राइट V1 इज इक्वल्स टू IR1। कैन वी राइट पहला के लिए, ओके पहला के लिए V1 इक्वल्स टू IR1। I कितना है 0.5 एम्पियर और R1 कितना है 2 ओम। तो करंट ये वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट। फिर सिमिलरली फॉर सेकेंड रजिस्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड रजिस्टर के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे V2 इक्वल्स टू IR2, और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0.5 इंटू कितना 4, तो ये आएगा 2 वोल्ट। फिर हम लोग थर्ड के लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर थर्ड रजिस्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फॉर थर्ड रजिस्टर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे V3 इक्वल्स टू IR3। आई तो हम लोग को पता है करंट 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना 6 ओम, तो कितना आएगा 3 वोल्ट। तो आपको एक चीज और देखना है यहाँ पे कि सोर्स का वोल्टेज कितना है 6, और तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आया है उसको प्लस करने से भी 6 आना पड़ेगा। देखो आ रहा है कि नहीं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, कितना आ रहा है 6 वोल्ट। तो इससे ये बात भी क्लियर हो गया कि सीरीज में वोल्टेज जो है अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कि नहीं सोर्स का वोल्टेज। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ सर। नंबर 8, इज इट क्लियर। यस सर। किसी को कोई डाउट है नंबर 8 में।
नो सर। ओके, सर ये सेकंड वाला पार्ट एक बार वापस समझा दो ना। सेकेंड वाला पार्ट तिया। ओके, हाँ सर। देखो फर्स्ट वाला पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, करंट कैलकुलेट किया कि नहीं, सर्किट से कितना करंट जा रहा है, हाँ सर। कितना करंट जा रहा है सर्किट से, 0.5 एम्पियर है कि नहीं। तो हाँ सर्किट सर, से अगर हाँ। 0.5 एम्पियर जा रहा है तो तीनों रजिस्टर से 0.5 ही होगा कि नहीं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन्स द सेम। उस पाथ में जो करंट जा रहा है वही सबसे जाएगा। तो तीनों के लिए हम लोग को करंट तो पता चल गया। अब सिर्फ ये वाला पोर्शन आप देखो कि R1 और I यूज करके मैं यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं, V1। फिर ये यूज करके हम यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, V2। ये यूज करके मैं यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूँ, V3। आया समझ में? तिया? हाँ सर, हाँ। ओके, अब बाद में तो कैलकुलेशन ऑफ ओम्स लॉ यूज किया हम लोगों ने, V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला। तो पहला के लिए IR1 हो गया, सेकंड के लिए IR2 और थर्ड के लिए IR3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यस सर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर 9। यहाँ पे 3 रजिस्टर यूज कर रहा हूं मैं, और वो 3 रजिस्टर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस बार मैं सेल नहीं लगा रहा हूं। R1 2 ओम, R2 4 ओम और R3 6 ओम। मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि करंट थ्रू फर्स्ट, पहला जो रजिस्टर है उससे करंट जा रहा है, इट इज सपोज टू बी 2 एम्पियर। और आपको मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ सेकंड से कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। और थर्ड से कितना करंट जाएगा। 2 एम्पियर। नहीं जाएगा, रॉन्ग है आप, रॉन्ग। सर वो तो पैरेलल वोल्टेज सेम कॉम्बिनेशन में रहता है, है ना। करंट डिवाइड हो जाता ये है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सीरीज हाँ। में करंट रिमेन्स द सेम। पैरेलल में करंट सेम नहीं भी हो सकता, वो तो तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट अलग अलग होगा ही, पता चल गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द amount of electric current flowing, calculate the amount of electric current flowing through R2 and R3। तो सेकेंड और थर्ड रजिस्टर से जो करंट फ्लो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया आपको। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि सेकेंड और थर्ड में क्या चीज का कमी है, आपको क्या इंफॉर्मेशन नहीं है करंट कैलकुलेट। वोल्टेज। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हो कि एक का वोल्टेज आपको पता चल गया तो बाकी सब में वोल्टेज तो सेम ही होगा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो फ्रॉम फर्स्ट निकल गया वोल्टेज। हाँ आ जाएगा, तो फ्रॉम वोल्टेज 4 हाँ 1 हो जाएगा। 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आएगा फ्रॉम अच्छा फर्स्ट वोल्ट 4 रजिस्टर। आएगा। हाँ हाँ, फ्रॉम फर्स्ट रजिस्टर हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको सेकंड और थर्ड में यूज कर लेंगे। V इक्वल्स टू I1 इंटू R1। V इक्वल्स टू I1 इंटू R1। I1 कितना 2 एम्पियर और R1 कितना 2 ओम, तो ये 4 वोल्ट आ गए। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट रजिस्टर वोल्टेज हम लोग को पता चल गया 4 वोल्ट। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड के लिए फॉर सेकेंड रजिस्टर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, सेकेंड रजिस्टर में हम लोग को कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग। तो हम लोग लिखेंगे I2 इक्वल्स टू V बाई R2। वोल्टेज तो सेम ही है तो V1 लिखने का V2 लिखने का जरूरत नहीं है, V लिख सकते हैं। तो 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 ओम, सो करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर। नाउ फॉर थर्ड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर के लिए I3 इज इक्वल्स टू व्हाट, V अपॉन R3।
तो V कितना? सर 6 वोल्ट 4 वोल्ट। 4 volt. और R3 कितना? 6। सर 6 सो ये 2/3 हो जाएगा, 0.66। 0.66. 0.67 लिख सकते हैं हम लोग, 0.67 एम्पियर। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, यार sir. मजा आ रहा है कि नहीं Yes. सबको? मजा आ रहा है कि नहीं? यस Yes, सर sir. मजा आते रहना चाहिए, हाँ sir. क्योंकि ये कुछ कुछ चीज आपको मुझे लगता है कि ट्यूशन में ही बेटर समझ में आता है। स्कूल में टीचर्स के पास इतना स्कोप भी नहीं होता कि एक एक टॉपिक को इतना एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करे, क्योंकि टारगेट वहां पे अलग होता है। टारगेट है कोर्स कंप्लीट करना, और यहाँ जहाँ आप लोग ट्यूशन कर रहे हो वहाँ टारगेट कभी भी हमारा तो नहीं होता है कि मैं चैप्टर खत्म करने पे मैंने फोकस किया नहीं आज तक। लेकिन कोर्स ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया है। और मेरा एक पॉइंट है कि मैं यूनिट टेस्ट पे तो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, लेकिन यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों फोकस नहीं कर सकते हम लोग? क्योंकि आप लोगों का अलग अलग स्कूल में अलग अलग चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, और सभी स्कूल का चैप्टर पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो फिर दिक्कत होने वाला है। तो कुछ कुछ चैप्टर अगर स्कूल में स्टार्ट हो जाते हैं तो उसका प्रिपरेशन आप सेल्फ करना स्टार्ट कर देना। यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल का जो टेस्ट होता है वो सब इंपॉर्टेंट है, सभी मार्क्स बाद में ऐड भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको वो सब टेस्ट ऐसे ही देने, वो भी बहुत पढ़ के ही देना है। लेकिन हमारा मजबूरी क्या है कि हम लोग को 3 ही क्लास वीक में करना है, और वो भी डिटेल डिस्कशन करना है, और मैं भाग नहीं सकता ऐसे बिना समझाए। तो बात समझ गए कि कुछ चैप्टर जो स्कूल में स्टार्ट हो गए सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। यहाँ पे मैं आपको सर आप पिछला समय लास्ट में कुछ बोले थे क्या? मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, हमको कुछ सुना ही नहीं दिया। तब जो बोला वो रिकॉर्ड हो गया, अगर रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना आप, ठीक है? मुझे भी याद नहीं क्या बोला। अब नंबर 10 में ये कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, देखा हुआ लग रहा होगा आपको। और यहाँ पे एक सेल यूज किया है, ये 6 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये 3 ओम, और ये 6 ओम। ये R1, ये R2, और ये R3। थोड़ा सा लेवल ऊपर है इसका। अगर मैं आपको पूछता हूं, कौन मुझे बता पाएगा? वो बहुत जरूरी है तो मुझे जानना। मैं डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन करता हूं यहाँ पे, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस R1। ये है क्वेश्चन। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस R1, मतलब हमको R1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज अप्लाई हुआ है वो बताना आपको। आप लोग ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। Sir, 2.68 ampere. नहीं, आपको वोल्टेज पूछा मैंने, एम्पियर में तो आंसर आएगा ही नहीं। वोल्टेज अक्रॉस R1, चलो किसमें दिमाग है लगाओ दिमाग। वोल्टेज अक्रॉस R1 बस। सर 3। हाँ, किसने आंसर दिया? सर 3 हाँ। वोल्टेज। जय बाजूरिया ने आंसर दिया सबसे पहले। 3 क्या? हाँ सर। सर 3 3 volt. वोल्ट। सर 3 3 वोल्ट। 3 हाँ 3 वोल्ट। वोल्ट। हाँ ओके, तो आप लोगों में से किसी किसी ने सोच लिया है, एंड यू गॉट द आंसर आई थिंक 3 वोल्ट। कैलकुलेशन करके चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने पूछा वोल्टेज अक्रॉस क्या टू R1, तो मान लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस R1 इज V1। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का टेक्निक मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मेंटली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3 और 6 का इक्विवेलेंट 2,
पैरेलल है, 2 फिर 2 और 2 सीरीज, तो ये 4 ओम। 4 फिर वोल्टेज आपको दे दिया कितना, 6 वोल्ट। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट से वो निकाल लूंगा मैं। करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट इज व्हाट, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी कितना, 6 वोल्ट 6 वोल्ट, और आर कितना 4 ओम। 4, तो कितना आएगा 1.5 एम्पियर। अब मुझे पता चल गया कि करंट 1.5 एम्पियर जा रहा है, तो ये करंट जो 1.5 एम्पियर जा रहा है उसका तो रास्ता, तो पाथ तो एक ही है यहाँ पे, यहाँ तक तो सेम ही है, इसके बाद स्प्लिट हुआ, तो ये पोर्शन के लिए भी करंट हम लोग क्या ले सकते हैं 1.5, ठीक है। लेकिन यहाँ और यहाँ पे करंट अलग होगा, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए भी कुछ छोड़ना है तो ये पार्ट के लिए मुझे करंट 1.5 एम्पियर पता चल गया। अब मैं फॉर R1 रजिस्टर कैलकुलेशन करूंगा। R1 रजिस्टर के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। सो I यानी करंट 1.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस R1 कितना है 2 ओम, सो इट विल बी 3 वोल्ट। अब समझो मैं ऐसे इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, कौन आंसर दे सकता है। ये 6 वोल्ट टोटल वोल्टेज है। हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया किसके लिए, सपोज मैं यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में वोल्टेज निकाल लिया हम लोगों ने। अब कोई हमको बता सकता है बी और सी के बीच में वोल्टेज क्या होगा, 3 वोल्ट 3 वोल्ट। गुड 3 वोल्ट होगा। अब मैं अगर पूछता हूँ बी और सी के बीच में वोल्टेज अगर 3 वोल्ट होगा तो R2 के लिए वोल्टेज क्या होगा, सब 1.5 नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। नहीं कम V बी और सी में वोल्टेज कितना मिला आप लोगों को, 3 मिला ना, तो यहाँ पे 3 वोल्ट अप्लाई हो रहा है और बी और सी के बीच में 3 वोल्ट। तो आपको मैं अगर पूछता हूँ 3 ओम के लिए क्या वोल्टेज लेना चाहिए आपको, सर 1.5 होगा क्या ऊपर वाले में, मैं पूछ रहा हूँ बी और सी के अक्रॉस वोल्टेज आपको पता चल गया, तो हाँ, R2 के लिए अगर आपको वोल्टेज अप्लाई करना हो तो कितना लेना चाहिए, 3 वोल्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि बी और सी के बीच में ये दोनों तो पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सोर्स के सेम, सोर्स बी और सी में जितना सोर्स वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो कितना है 3। तो यहाँ का जब कैलकुलेशन करोगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ भी 3 वोल्ट और यहाँ भी 3 वोल्ट अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, हम लोग पैरेलल में है। हाँ सर। समझ में आया, कुछ समझ में आया, हाँ सर। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना और नेक्स्ट क्लास ऐसा सर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ तनिष्क पूछो। सर मतलब इसको प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे कर सकते थे, पहले वो उसका रेजिस्टेंस आ गया 2, फिर V इक्वल्स टू IR से उसका करंट निकाल लेगा। क्या 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 रेजिस्टेंस 2 ओम यूज करोगे आप, करंट मतलब सर हम लोग, हाँ बोलो तनिष्क, आवाज नहीं आ रहा आपका। हम भी यही मेथड से एक बार पहले भी किया था, मतलब नहीं, इसके अंदर में आप अलग से करंट अलग से कहाँ से कैलकुलेट करने का सोचा, ये 6 वोल्ट और ये 2 ओम से हाँ नहीं कर सकते आप। ये 6 वोल्ट 2 ओम पे अप्लाई नहीं हो रहा है ना, ये 6 वोल्ट तो इधर भी अप्लाई हो रहा है, तो वहां तो 6 वोल्ट अप्लाई हो ही नहीं रहा है, आप कैसे करोगे। सर समझ गया सर। आया समझ में। हाँ तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको अटेंडेंस मार्क करना है पहले।